अरे लोमड़ी बहन, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 ही गोलगप्पे होंगे। और कितने? अरे बाप रे बाप, 50 रुपए के 6 गोलगप्पे। तभी सोचो तुम्हारी दुकान पे भीड़ क्यों नहीं है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं। लगता है तुम यहाँ पर नए हो। मुझसे पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। नाम और दाम दोनों ही लिखे हैं। ये चमकीली के गोलगप्पे हैं। चमकीले चमकीले। एक एक गोलगप्पा इतना फ्रेश और करारा है कि जब तोड़ो तो दिल्ली तक आवाज़ सुनाई देती है और पानी जैसा ग्राहक चाहे। हर तरह की वैरायटी है मेरे पास गोलगप्पों की। और ये देखो, ये है मेरा गोलगप्पों का खास मसाला। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 50 रुपए तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो कि नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम ऐसे बात करती हो क्या अपने ग्राहक से? ग्राहक से तो नहीं, लेकिन जो मेरा वक्त फालतू बर्बाद करते हैं उनसे मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अब तुम आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे की ठेली ढूंढो। भले ही चमकीली के गोलगप्पे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे इस बात पे बहुत घमंड था और उसे पूरा यकीन था कि उसके गोलगप्पे किसी भी हालत में बिक जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा था। चमकीले के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनसे ही वह अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती थी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे चमकीली ज़रा गोलगप्पे तो लगाना। अरे तुम फिर से आ गए। मैं पहले ही बता देती हूँ, रेट कम नहीं होंगे। हाँ हाँ, मैं तुमसे रेट कम करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ। इन सब के पैसे भी मैं दूंगा। हाँ, तुम पगला गए हो क्या? ऐसा करो, पहले पैसे मेरे सामने रख दो, उसके बाद ही मैं गोलगप्पे खिलाऊंगी। अरे चमकीली, तुम भी ना बड़ी शक्की हो। ये लो, ये रखे हैं तुम्हारे पैसे। इतना कहकर उसने 2000 रुपये चमकीली के सामने रख दिए। वह जिन लोगों को अपने साथ लाया था वह देखने में ही बहुत गरीब लग रहे थे। क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, अभी तो लॉटरी नहीं लगी, लेकिन जल्दी ही लगने वाली है। क्या? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? क्योंकि चोटी वाले बाबा ने मुझे ऐसा कहा है। वह बहुत ही सिद्ध बाबा हैं। उनका कहना है मैं जितने भी गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाऊंगा तो उतने ही चांस मेरे लॉटरी लगने के बढ़ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, तुम भी निरे उल्लू हो भैया। बाबा जी ने तुम्हें कुछ गरीब लोगों को अच्छा खाना खिला के पुण्य कमाने के लिए कहा होगा और तुम उन्हें गोलगप्पे खिला दिए। जितना खर्चा तुमने उन्हें गोलगप्पे खिलाने में कर दिया, उतने में तो तुम बहुत बड़ा भंडारा कर सकते थे। अरे खाने का क्या है, वो तो कोई भी खिला देता है। मैं तो इन्हें ऐसी चीज़ खिलाना चाहता था जो इनके बस के बाहर हो। और फिर तुम्हारे गोलगप्पे वो इनके नसीब में कहाँ थे? और बाबा जी ने मुझे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, तो मैंने बदल दिया। अब देखना मेरी लॉटरी जल्दी ही लग जाएगी। तभी उसका फ़ोन बजता है। हेलो। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? हा 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 हा, सच में मेरी लॉटरी लगी है। हा हा, मैं अभी आ रहा हूँ भाई, अभी आ रहा हूँ। हा हा हा। अरे भैया क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, चमकीली मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी, और वो भी पूरे 10 लाख गई। शुक्रिया चमकीली, शुक्रिया, तुम्हारे गोलगप्पों ने तो कमाल कर दिया। मेरी 10 लाख की लॉटरी लग गई। हा हा हा। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं फिर आऊँगा और अगली बार और ज़्यादा गरीब लोगों को लेके आऊँगा। तुम तैयार रहना। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। इतना कहकर तोता वहाँ से चला गया, लेकिन चमकीली को सोचने पर मजबूर कर गया।
अरे वाह, मेरे गोलगप्पे ऐसा चमत्कार भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस बंदे की किस्मत चमक सकती है तो मेरी क्यों नहीं, मैं भी गरीब लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाऊंगी। अगले दिन चमकीली ने अपने लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा और उसके बाद फ्री में गोलगप्पा खिलाना शुरू कर दिया। बोर्ड पर लिखा, बिल्कुल फ्री गोलगप्पे। अब चमकीली सच में लोगों को फ्री गोलगप्पे खिला रही थी। चमकीली, मैंने तो जीवन में नहीं सोचा था कि कभी तुम्हारे गोलगप्पे भी खा सकूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे, जो तुम चाहो वह तुम्हें मिल जाए और तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे थे मेरी बहन। चमकीली को पहली बार किसी ने इतना अच्छा बोला था, इसलिए वह बहुत खुश हो गई। लेकिन सबसे पहले उसे अपना मुनाफा चाहिए था। उस दिन अपने बनाए सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाने के बाद वह फौरन लॉटरी के ऑफिस जाती है। चमकीली, मुबारक हो, तुम्हारा इनाम निकला है 10,000 रुपये का। क्या सिर्फ 10,000 रुपये? लेकिन पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ, लेकिन वो तो पहला इनाम था, तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। शुक्र मनाओ कि 10,000 तो निकले। वह 10,000 लेकर चमकीली अपने घर आ जाती है। अरे बेटी, आज तुम जल्दी घर आ गई हो। हाँ माँ, आज मुझे लॉटरी में 10,000 रुपये निकले हैं और मैंने सबको फ्री में गोलगप्पे खिलाए थे। अच्छा बेटी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ, सिर्फ 10,000 में क्या होता है? इतने पैसे तो मैं गोलगप्पे बेच कर भी कमा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटी, तूने गरीबों का भला किया और तुझे तेरी लागत के पैसे भी मिल गए, और भला तुझे क्या चाहिए? हाँ माँ, लागत से तो ज़्यादा ही पैसे मिले हैं। तो बेटी, और भला तुम्हें क्या चाहिए? चमकीली को अपनी माँ की बात अच्छी लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया, और उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा। वह हर रोज़ लॉटरी का टिकट खरीदती और गरीबों को फ्री में गोलगप्पे खिलाती। उसका रोज़ कोई ना कोई इनाम ज़रूर निकलता था, जिससे उसको फ्री में गोलगप्पे खिलाने की प्रेरणा मिलती थी। इसके साथ ही चमकीली को सबको फ्री में गोलगप्पे खिलाने में बहुत सुकून मिलता था। सबके मुस्कुराते हुए चेहरे उसकी दुकान से वापस जाते थे और सब उसे खूब दुआएं देते थे। फिर एक दिन, अरे चमकीली, ये कमाल कहाँ से हो गया? तुम तो फ्री में गोलगप्पे बेच रही हो। अरे तोते भैया, अब तुम फ्री में किसी को गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे, क्योंकि अब तो ये काम मैं खुद ही करने लगी हूँ। और लॉटरी भी अब मेरी ही लगती है। हाँ, लेकिन तुम्हारे जितना बड़ा इनाम तक नहीं निकला, लेकिन मुझे लग रहा है वो कमाल भी एक दिन हो ही जाएगा। चमकीली की बातें सुनकर तोता मुस्कुराने लगा और उसने अपना विजिटिंग कार्ड चमकीली को दिया। अरे बहन, रोज़ रोज़ लॉटरी खरीदने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को फ़ोन कर दिया करो, मैं तुम्हारी लॉटरी बुक कर दूंगा। अरे भैया, मैं रोज़ इसी ऑफिस से ही तो लॉटरी की टिकट खरीदती हूँ, तो ये तुम्हारा ही ऑफिस है। और चमकीली को समझते देर नहीं लगी कि तोता ही ये सब जानबूझ के कर रहा था, ताकि वह लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाती रहे। वह ही चमकीली के लिए रोज़ रोज़ लॉटरी का इनाम निकाल रहा था। अरे तोते भैया, आपका बहुत धन्यवाद, मुझे यह एहसास कराने के लिए कि ज़्यादा पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की दुआएं कमाना और खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद चमकीली ने कभी भी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, लेकिन उसने अपने गोलगप्पों का दाम कम कर दिया। इसका दाम था सिर्फ 10 रुपये, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके गोलगप्पों का मज़ा ले पा रहा था। भले ही उसके गोलगप्पे सस्ते थे, लेकिन ग्राहक बहुत ज़्यादा थे, जिससे उसे पहले से भी ज़्यादा मुनाफा होता है।
इसके साथ ही चमकीली ने फ्री गोलगप्पे खिलाना भी नहीं छोड़ा। वह आखिर के 10-20 गोलगप्पे गरीबों को फ्री में खिलाती थी, क्योंकि उसे गोलगप्पों के साथ साथ खुशियाँ बांटने की भी आदत हो गई थी। फ्रेंड्स, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलेंगे अगली स्टोरी में।